स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में एक नया टॉपिक करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी हमने ये देखा था व्हेन द लाइट रेज स्ट्राइक ऑन पॉलिश्ड सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेटिंग बैक इन सेम मीडियम। देखिए, हमने ये देखा था कि जब लाइट की रेज़ को, इससे पहले की क्लासेस में हमने इस बात को देखा था कि जब लाइट की रेज़ एक पॉलिश्ड सरफेस पर टकरा रही थी तो उसी मीडियम के अंदर वापस जा रही थी, गेटिंग बैक इन सेम मीडियम। इस फिनोमिना को आपने कहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी यहाँ इसके अंदर रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, सरफेस पॉलिश्ड नहीं होगी। अब सरफेस पॉलिश्ड नहीं होगी तो लाइट क्या है, दूसरे वाले मीडियम के अंदर एंटर कर जाएगी, यानी मीडियम चेंज होगा। यहाँ हम देखेंगे मीडियम चेंज होगा। देखते हैं हम अभी। देखिए, व्हेन द लाइट रे स्ट्राइक ऑन ए सरफेस, मान लीजिए ये एक ग्लास स्लैब है ए बी सी और डी, ये एक ग्लास स्लैब है आपके पास। देखिए, इस ग्लास स्लैब के ऊपर एक लाइट की रेज है, लाइट की रेज इसके ऊपर स्ट्राइक करती है। व्हेन द लाइट रे स्ट्राइक मीडियम वन टू अनदर, देखिए मीडियम को देखें, यहाँ आपके पास मीडियम है एयर और यहाँ आपके पास मीडियम आ गया, वो कौन सा है, ग्लास, यानी मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हुआ। मीडियम व्हेन द लाइट एंटर वन मीडियम टू अनदर ऑन सेपरेटिंग सरफेस, देखो इनको अलग करने वाली जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर यहाँ से लाइट, देखो लाइट को जाना कैसे चाहिए, इसकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन, लाइट को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन ये अपने पथ से, अपने जो रास्ते से थोड़ी सी भटक जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसे डेविएट हो जाती है। डेफिनेशन सुने स्टूडेंट, व्हेन द लाइट रेज एंटर वन मीडियम टू अनदर ऑन सेपरेटिंग सरफेस, लाइट रे डेविएट फ्रॉम इट्स डेफिनेट पथवे, अपने निश्चित पथ से थोड़ी सी मुड़ जाती है, थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। इस फिनोमिना को आप कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से सुनते हैं, व्हेन द लाइट रेज एंटर वन मीडियम टू अनदर ऑन सेपरेटिंग सरफेस डेविएट फ्रॉम इट्स डेफिनेट पथवे, अपने डेफिनेट पथ, देखिए लाइट की रेज को जाना कैसे चाहिए, इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या, लाइट की रेज थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो इसे फिनोमिना को आप कह रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, मीडियम के चेंज होने के कारण ही ऐसा होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं स्टूडेंट। देखिए, आप क्या है, एक मैदान के अंदर भाग रहे हैं, खुले मैदान के अंदर, एक बिल्कुल आपके पास कोई बैरियर नहीं है, रास्ते में आपके पास कोई रुकावट नहीं आ रही, मैदान एकदम खुला हुआ है, नो ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक नहीं है, आप सीधे भागते जा रहे हैं, सीधे आप उसमें भागते जा रहे हैं, आपके पास कोई बैरियर नहीं आएगा, आपकी स्पीड बहुत तेज होगी, आपकी वेलोसिटी बहुत ही तेज होगी, ऑब्वियसली तेज होगी। अब भागते भागते जब आप रश एरिया में आ जाते हैं, यानी कॉलेज ग्राउंड से या फिर एक मैदान से भागते हुए आप कहाँ आ गए, रश एरिया से आ गए, रश एरिया में आ गए। रश एरिया के अंदर आते ही क्या होगा, आपकी स्पीड अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, कम। आपको क्या होना पड़ेगा, आपको ट्रैफिक से बचकर भागना पड़ेगा, आपको जो भीड़ भाड़, जो रश एरिया, किसी से आप टकरा नहीं जाएं तो इससे आपको बच के भागना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, आपकी स्पीड क्या होगी, अल्टीमेटली कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो आप क्या इधर से उधर मुड़ेंगे। वही हम बात कर रहे हैं, जब लाइट की रेज, देखिए एयर, यहाँ पर मॉलिक्यूल दूर दूर हैं सब, यानी लाइट बड़ी फास्टली आती है, लेकिन जैसे ही ग्लास में आती है, यानी मीडियम चेंज होता है, तो मीडियम, ये तो डेंसर मीडियम है, डेंसर मतलब ग्लास के अंदर मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, पास मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब क्या, लाइट की रेज क्या होगी, अपने डेफिनेट पथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है, अपने पथ से थोड़ी सी मुड़ जाती है। इसी को आप कह रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक और बात आपके पास आ गई यहाँ पर कि रीजन क्या हुआ, रिफ्रैक्शन का रीजन क्या है, कॉज क्या होना चाहिए, रीजन क्या होना चाहिए रिफ्रैक्शन का, चेंज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट की वेलोसिटी जब चेंज हो जाती है तब आप देखते हैं कि फिनोमिना कौन सा कंप्लीट होता है, रिफ्रैक्शन होता है। वहां पर आप याद कीजिए, हमने रूल की बात की थी, हमने जब रिफ्लेक्शन के रूल, जब 3 रूल हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें वहाँ हमने देखा था थर्ड रूल आपके पास ये था, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि थर्ड रूल आपके पास ये था, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट नो चेंज,
यानी जिस स्पीड से लाइट आ रही है, जिस वेलोसिटी से लाइट आ रही है, उसी स्पीड के साथ लाइट जा रही है। तो लाइट है लगातार। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि लाइट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, और यहाँ पर स्पीड का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना ही, लाइट की वेलोसिटी का चेंज होना ही किसका कॉज बनता है, किसका रीजन बनता है, रिफ्रैक्शन का रीजन बनता है। तो ये आपके पास हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी हमने देखा व्हेन द लाइट रे स्ट्राइक ऑन, when the light rays enter, strike on वहाँ पर था हमारे पास, when the light rays enter one medium to another on separating surface deviate from its definite pathway. This phenomena is known as refraction of light, and reason of the refraction change the speed of velocity of speed या velocity, आप एक ही बात कह सकते हैं, change the velocity of light, यानी लाइट की वेलोसिटी का चेंज होना, उसकी स्पीड का चेंज हो जाना ही वास्तव में, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम, एक मीडियम का चेंज होना मतलब रेयर से डेंसर। ये बात हम बाद में करेंगे रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये आपके पास कॉज ऑफ यानी रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन है, आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट सभी थोड़ा सम करते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखते हैं, जो लाइट की रेज यानी द लाइट रेज विच आर एंटर इन स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस, यानी जो लाइट की रेज इसके ऊपर टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है, आप उसे कह रहे हैं इंसिडेंट रे। सेम वही बात है जो हमने पहले भी पढ़ी है। आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी जो मुड़ गई रेज, इसे आपने कहा है रिफ्रैक्टेड रे। और वी इमेजिन ए 90 डिग्री एंगल, हमने एक 90 डिग्री के एंगल को मान लिया इस सरफेस के ऊपर, इसे आपने क्या कहा, नॉर्मल। सेम हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले भी हमने किया है। देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, और एंगल बिटवीन, देखिए भाई एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे आप एंगल आई कह रहे हैं, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी के साथ एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इसे आप कह रहे हैं एंगल आर। आपने क्या पढ़ा, इंसिडेंट रे जो रेज आ रही है, स्ट्राइक कर रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन आपने उसे कहा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ पर हमने इसे एक 90 डिग्री के एंगल का सपोज किया, आपने इसे कहा नॉर्मल। नॉर्मल के साथ हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसके रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा था आपने कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट में क्लास में हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, लॉज, इसके लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वहाँ हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने देखे थे 3 लॉज, आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो के अंदर। यहाँ हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।